जी नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम रिजल्ट देखो, आपको मालूम है कि बहुत समय गुजर चुका है। जून में पेपर हुआ था 26 और 27 जून को, और अब है फरवरी, और फरवरी भी आधी हो चुकी है। अब आधी क्या, बस कुछ दिन ही बचे हैं फरवरी में, और इस वीडियो का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और इसी को लेकर कुछ छात्र कल यूपी ट्रिपल एस सी पे भवन गए थे। और साथियों, कल जो धरना प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे, और वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके बारे में बात करेंगे। देखो साथियों, कुछ एक छात्र मेरे से ये कह रहे थे, जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर कोई यूट्यूब चैनल है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी तुम्हारा आपका रिजल्ट जो है वो आपका चुनाव के बाद आएगा। ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ से दी गई है, लेकिन साथियों ये सही नहीं है। सचिव जी से तो मुलाकात किसी की नहीं हुई, सही बात तो ये है। संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके वक्तव्य में और किसी अध्यक्ष और सचिव के वक्तव्य में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, अब जैसा भी है, जो भी है, हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि आपकी आचार संहिता जो है वो मार्च में, मिड मार्च तक लग जाएगी। ये बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में स्पष्टता है। लेकिन साथियों, जो आपका वीडियो का रिजल्ट है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए कि अगर उसके कल इन्फॉर्मेशन क्या मिली, तो साथियों आपके लिए न्यूज़ पॉजिटिव है, बस ये समझ लो। अब मैं ज़्यादा कहूँगा और आप ये कहोगे कि क्या न्यूज़ मिली, तो इतना समझ लो न्यूज़ एकदम पॉजिटिव है। और आपका जो रिजल्ट है, कल भी मैंने बताया था, शाम को एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आपको मालूम होगी, 4 बजे समथिंग में मैंने कहा था कि आपका रिजल्ट जो है वो आपको फरवरी लास्ट तक देखने को मिल सकता है। और इस बात पर मैं अब भी कायम हूँ। आपका जो रिजल्ट है, आप विश्वास रखिए, आपका रिजल्ट जो कल की जो धरना प्रदर्शन है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक जारी हो सकता है। और साथियों, एक चीज़ मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दूं, अगर ये रिजल्ट फरवरी लास्ट तक जारी नहीं हुआ किसी कीमत पे, तो ये मान लेना कि आपका रिजल्ट फिर जुलाई अगस्त तक चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपने जो प्रयास किया है सराहनीय है। आपका प्रयास ऐसे ही मत समझना कि हमने जो प्रयास किया उसका कोई मतलब नहीं है। आपका प्रयास सराहनीय है और आपको ये खुशखबरी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन 28 फरवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 28 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आता है तो ये स्पष्ट मान लेना कि रिजल्ट नहीं आएगा, फिर सीधी बात ये है। लेकिन जो न्यूज़ मिली है कल की धरना प्रदर्शन के बाद में, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपको जो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आपका 28 फरवरी तक पूरा पूरा आने की उम्मीद है। और धरना प्रदर्शन एकदम पॉजिटिव वे में लीजिए। अच्छा धरना प्रदर्शन रहा। बहुत सारे लोग तो नहीं पहुंचते, सीधी बात यही है, आप सब जानते हो कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग पहुंच गए, इस प्रकार से कभी नहीं होता है। कुछ लोग जाते हैं, और मतलब इस प्रकार से ही हमेशा हर भर्ती के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन जाते जाते वहाँ पर 2 4 10 5 यही लोग रह जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है ये चीज़ की। ठीक है साथियों, और जैसे मैंने कहा था, उसमें भी वीडियो में बताया था, और अभी मैं इसके जो कोर्ट केस है उसकी भी चर्चा कर लूँगा थोड़ी सी। ठीक है साथियों, और साथियों डीबी रिजल्ट का काउंटडाउन लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है, और आपको भी इस चीज़ की स्पष्टता हो जाएगी। लेकिन वही है कि जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, ये मान लेना कि फरवरी एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब जैसे आचार संहिता की बात चल रही है कि 10 12 तारीख 15 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी, तो इसका डीबी नहीं हो पाएगा। रिजल्ट तो आपका आ भी जाएगा, लेकिन डीबी पॉसिबल नहीं है। सीधी बात यह है, क्योंकि आचार संहिता हमको लग रहा था कि पहले आचार संहिता 28 29 को, जो पहले कहा जा रहा था कि 28 को, 28 के बाद आचार संहिता लगेगी, 28 मार्च को या 29 मार्च को, तो वो नहीं हो पा रहा है। अब आचार संहिता 10 मार्च के बाद 10 11 12 13 14 में लग जाएगी आचार संहिता, ये सुनने में आ रहा है। इसलिए आपका डीबी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका डीबी रिजल्ट फरवरी एंड में आ जाएगा। ठीक है साथियों, और हो सकता है, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये करा नहीं सकते। लेकिन देखो जो आचार संहिता होती है उसमें क्या क्या हो सकता है। आचार संहिता में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता, पहली बात ये है। लेकिन जो रनिंग भर्ती है उसके डीबी वगैरह सब कुछ कराए जा सकते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास में इतना कर्मचारी या इतना स्टाफ ही नहीं है जो ये काम करा सके। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ ठप हो जाती हैं। अन्यथा की स्थिति में चाहेगा, अगर आयोग चाहे तो सब कुछ काम करा सकता है। जो रनिंग भर्ती है उसके, उसमें कोई अड़चन नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो न्यू रिक्रूटमेंट होती है या तुम्हारा रिजल्ट देना होता है, फाइनल रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, आचार जो तुम्हारी सहायता होती है उसमें, लेकिन जो डीबी वगैरह रिजल्ट के नहीं निकाले जाते, ये बात मान लेना आप। ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशन वो भी नहीं निकलेगा। तो ये खुद ही नहीं चाहते कहीं, मतलब कोई बन के चले जाते हैं, मतलब चुनाव कराने के लिए, तो ये कहाँ से रिजल्ट निकालेंगे, कहाँ से क्या देंगे। ठीक है, इस प्रकार से रिजल्ट नहीं आते। ठीक, इस चक्कर ये हो जाता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। लेकिन आपका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव है कि आपका रिजल्ट 28 फरवरी तक जारी होगा। ठीक है साथियों, और किसी के बहकावे में मत आइए साथियों, बस विश्वास करिए थोड़ा सा,
और अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है कि बहुत ज़्यादा समय है कि आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। अब 10-12 दिन की बात है। अगर बिल्कुल एकदम पक्की खबर है ये कि आपका रिजल्ट 28 फरवरी तक आने की उम्मीद है। दूसरा साथियों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो तैयार हम करा लें। देखो हमेशा इस प्रकार से बात समझना आप, जैसे लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में बहुत सारे लोगों ने जो प्रपत्र आते हैं, 4-5 प्रपत्र देता है ईपीडब्ल्यूएससी, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना ग्रेजुएशन की डिग्री भर दी थी कि हमने ग्रेजुएशन इससे किया है, ये स्ट्रीम है, ये वगैरह है। तो इस प्रकार से फिर उन लोगों ने जब डीबी कराया था तो उन्होंने मना कर दिया था स्पष्ट कि 10+2 की वैकेंसी है तो 10+2 तक ही भरिए, बस केवल आप इंटर तक भरिए, उसके बाद आप मत भरिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है थे सब भिजवा दिए थे उन्होंने कि निकाल दीजिए आप और वहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है। आपका 10+2 की भर्ती है जो 12th तक, तो 12th का है, 12th स्टैंडर्ड है, उसी तक आपका अपना डॉक्यूमेंट लगाइए, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से चाहिए आपको। देखो हाई स्कूल इंटर सनद मार्कशीट दोनों की, और जिसकी एक ही है तो वो लगा देना। पैन कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए आपको, ठीक है। और दो फोटो तैयार कर लेना, तो फोटो तो वही वाले तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो तैयार कर लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी भी कीमत पे, करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जब ज्वाइनिंग होगी तब। ठीक, तो यही जो और तुम्हारा आय नहीं सॉरी, जाति प्रमाण पत्र और मूल्यमास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया, मूल्यवास हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई। बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ अगर कहीं आपको मिस्टेक लग रही है किसी डॉक्यूमेंट में तो आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए अभी से। ठीक है, कि ये मेरा डॉक्यूमेंट ये इसमें मिस है या नाम मिस है, कुछ मिस है, उस प्रकार से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस का कोई मसला है ही नहीं, तो ईडब्ल्यूएस का अभी कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं बताऊँगा आपको। दूसरा कोर्ट केस की बात कर रहे हैं साथियों, तो ये कोर्ट केस आपको मालूम ही है कि 4 मार्च का लगा हुआ है कोर्ट केस आपका। ठीक है, तो 4 मार्च से पहले जो 4 मार्च का कोर्ट केस है उसकी सुनवाई है। और ये कोर्ट केस किसके लिए है, जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए तो कोर्ट केस है, आपको मालूम ही है कि ईडब्ल्यूएस को सम्मिलित किया जाए उसके लिए कोर्ट केस है। तो 4 मार्च से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोर्ट केस आ जाता है तो जैसे रिजल्ट आ जाता है डीबी का, तो ये कोर्ट केस के अधीन ही रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आयोग चाहेगा तो पहले ईडब्ल्यूएस की ओपन कर देगा और उसके बाद रिजल्ट निकाल देगा, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। रिजल्ट आ जाएगा लेकिन किसके अधीन आएगा, आपका कोर्ट केस के अधीन आएगा। तो 4 मार्च तो दूर है, लेकिन 4 मार्च से पहले ही 28 फरवरी से पहले ही आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, उम्मीद है। और आशा करिए कि आपका रिजल्ट आए। और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, अभी बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होंगे कि रिजल्ट नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो कुछ कर भी नहीं सकते, और ना आप ना हम। ठीक है साथियों, अगर रिजल्ट नहीं आएगा, देखो मैं शुरुआत में ही कहा, दोबारा से मैं फिर कह देता हूँ, अगर रिजल्ट 28 फरवरी तक नहीं आया तो आपको जुलाई अगस्त में रिजल्ट कहीं देखने को मिलेगा। चुनाव के बाद, ये चुनाव खत्म होगा मई में, उसके तुरंत बाद आयोग काम नहीं कर देगा। ठीक है साथियों, तो आप समझ लेना, अगर आपने नहीं रिजल्ट लाया, आयोग की मंशा नहीं है रिजल्ट देने की, तो ये फिर देख लेना जुलाई अगस्त में रिजल्ट आएगा। लेकिन साथियों पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट 28 फरवरी से पहले आने की उम्मीद है। उसके बाद डीबी बाद में ही होगा, ये तो बात स्पष्ट है। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।